17वीं शताब्दी में बनाया गया लाल किला आज के समय में राजधानी में शक्ति का प्रतीक समझा जाता है। अंग्रेजों ने भी इसकी महत्ता को तब समझा जब 1857 की क्रांति के समय यह विद्रोह का केंद्र बन चुका था। बाद में ब्रिटिश राजा ने यहाँ दिल्ली दरबार लगाया। आजादी के बाद जब तिरंगा फहराया गया तो यहाँ एक परंपरा बन गई। तो आइए हम बताते हैं लाल किले की उस सबसे खास जगह की कहानी जहां से देश के पीएम भाषण देते हैं। लाल किले में एक झरोखा हुआ करता था। लोगों का अभिवादन स्वीकार करने के लिए हिंदुस्तान के शासक उस झरोखे पर आते थे। इतिहासकारों ने इसे झरोखा दर्शन कहा है। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को बर्मा भेजने के साथ ही अंग्रेजों ने पूरी तरह से भारत पर कब्जा कर लिया था। 17वीं शताब्दी का यह किला 1857 से पहले मुगलिया सल्तनत का मुख्य पैलेस हुआ करता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए अंग्रेज शासन करने लगे थे। बाद में 1911 में जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी भारत आए तो उन्होंने भारतीयों के भीतर राजा वाली फीलिंग पैदा करने के लिए लाल किले की बालकनी पर आने का फैसला किया। जॉर्ज पंचम की ताजपोशी के लिए दिल्ली में तब शाही दरबार लगा था। यहीं पर राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करने का फैसला हुआ। 13 दिसंबर 1911 को शाही कपल लाल किले की बालकनी पर आया था। इसके जरिए अंग्रेजी सम्राट ने संदेश दिया था कि अब वही भारत के राजा हैं। दरअसल 1857 के विद्रोह के बाद मध्य और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों से अंग्रेजों का अस्थायी रूप से नियंत्रण हट गया था। उस समय बहादुर शाह जफर विद्रोह के सबसे बड़े प्रतीक के तौर पर उभरे थे। वह तब तक लाल किले में ही थे। ऐसे में अंग्रेजों को लगा कि भारत पर हुकूमत के लिए सत्ता के केंद्र को अपने कब्जे में लेना होगा। यही कारण था कि जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी लाल किले के झरोखे पर आए। लेकिन आजादी मिलने के बाद लाल किले की प्राचीर से अंग्रेजों का झंडा उतारकर तिरंगा फहराया गया और इसके साथ ही लाल किला भारत की सत्ता का केंद्र बन गया। 1947 से हर साल किले के प्राचीर से भारत के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। उनका संबोधन आने वाले वर्षों में देश की दिशा और दशा का ब्यौरा होता है। आजादी के आंदोलन में प्राणों की आहुति देने वाले वीरों के बलिदान को याद करते हुए सरकार के मुखिया हर साल यहाँ से ध्वजारोहण करते हैं। पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर राष्ट्र ध्वज फहराया था। इसके बाद आगे के वर्षों में लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराना और देश को संबोधित करने की परंपरा बन गई। नेहरू के बाद बने सभी पीएम लाल किले से 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हैं और भाषण देते हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।